हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग पेपर में आप लोगों को आज पढ़ाएंगे हम। जो पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था, रेसिस्टर के सिंबल्स आप लोगों ने पढ़ लिए। और रेसिस्टर जब आप लोगों ने पढ़ाई कर ली है तो उसके बाद आपको कुछ बेसिक रेसिस्टर नेटवर्क्स के बारे में या सर्किट्स के बारे में आप लोग को बताएंगे। कंपोनेंट्स को जोड़ के जब कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको सर्किट बोलते हैं या नेटवर्क बोलते हैं। तो रेसिस्टर्स में आप लोग इसमें पढ़िएगा कि किस किस तरह के रेसिस्टर के स्टैंडर्ड नेटवर्क्स होते हैं। स्टैंडर्ड नेटवर्क का मतलब हो गया कि जिनका इस्तेमाल होता है एक्चुअल सर्किट में। तो आज का क्लास हम लोग का यही होगा और इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। आप लोगों को जैसा हमने कहा था कि ऑब्जेक्टिव्स आते हैं आप लोग को, तो यहाँ पे आपको प्रूफ नहीं देंगे, यहाँ पर प्रूफ नहीं देंगे, वो अगले सेमेस्टर में आप लोग पढ़िएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसका फार्मूला देंगे जो ज़्यादा काम में आएगा आप लोगों के लिए। उससे आप रेसिस्टर नेटवर्क को सॉल्व भी कर पाएंगे और उसके न्यूमेरिकल्स जो है वो छोटे छोटे बना पाएंगे। तो देखिए इसमें बताते हैं। सबसे पहला जो स्टैंडर्ड नेटवर्क होता है इसको बोलते हैं सीरीज़ नेटवर्क, ठीक है ना। सीरीज़ नेटवर्क कहते हैं, सीरीज कनेक्शन कहते हैं, कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर्स भी कहते हैं। एक से ज़्यादा कंपोनेंट का जब कनेक्टेड सर्किट्स बनाते हैं तो उसको भी नेटवर्क ही कहते हैं। तो सीरीज़ नेटवर्क क्या होगा? तो सीरीज़ नेटवर्क में क्या होगा कि एक एक छोर जो है रेसिस्टर का वो जुड़ा हुआ रहेगा ऐसे ऐसे, और ये जो है n रेसिस्टर्स तक जा सकता है। इसमें कितने रेसिस्टर्स कनेक्टेड होंगे? मान लीजिए n रेसिस्टर्स तक कनेक्टेड होंगे। ये R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, और उसी तरह से n रेसिस्टर्स होंगे अप टू n रेसिस्टर्स हो गया। अब इस तरह का नेटवर्क में क्या होगा कि टोटल जो रेसिस्टेंस होगा उस सर्किट द्वारा वो कितना ऑफर किया जाएगा। टोटल रेसिस्टेंस यहाँ पर कहलाता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इसका मतलब देखिए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहते हैं, इसको याद रखिएगा। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये काफ़ी आसान है, ठीक है ना। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि अगर पूरे सीरीज़ नेटवर्क को हटा दिया जाए और वहाँ पर एक रेसिस्टर अगर रखा जाए तो उस रेसिस्टर की रेसिस्टेंस वैल्यू कितनी होगी, तो वो उसका इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, सपोज़ कर लें कि यहाँ पर यही नेटवर्क है, ये हमने टर्मिनल A दे दिया है और यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। यहाँ पर मान लीजिए कि B दे दिए हैं और ये एंड कर रहा है किससे? Rn रेसिस्टर है, और n यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ रेसिस्टर्स है, ठीक है ना, नंबर ऑफ रेसिस्टर्स है। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा कि A और B पॉइंट को, अगर A और B पॉइंट के बीच में अगर एक सिंगल रेसिस्टर रखा जाए, उसको इस तरह से रखा जाए कि इस सर्किट का जो टोटल रेसिस्टेंस है वही यहाँ पर होना चाहिए, तो इस रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो उसी रेसिस्टेंस को हम लोग करेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हेयर RAB, ठीक है ना, RAB बराबर इसी को कहते हैं R इक्विवेलेंट, ऐसे कह सकते हैं। और ये फार्मूला है, बहुत सिंपल है। तब यहाँ पर लिख दीजिए ये R इक्विवेलेंट है, एक सिंगल रेसिस्टर। RAB भी लिख सकते हैं। R इक्विवेलेंट में करना कुछ नहीं है, इनको जोड़ देना है। R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn हो गया, ठीक है, ये Rn तक हो गया। तो ये कंडीशन हो गया, R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn तक इसमें हम लोगों ने लिखा। अब यहाँ पर ये जो है इसमें थोड़ा सा आप लोग यूनिट्स के बारे में जानिएगा। यूनिट्स भी हम यहाँ बता देते हैं, यूनिट्स ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। यूनिट्स ऑफ रेसिस्टेंस आप लोग तो जानते ही हैं। इसका बेसिक यूनिट जो होता है ओम जो होता है, तो ओम में लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखा जाता है किलो ओम होता है, तो किलो ओम को कहते हैं 10 टू द पावर 3 ओम कहते हैं, ठीक है ना। फिर होता है मेगा ओम होता है, 3 के पावर में बढ़ेगा, 10 टू द पावर 6 ओम होता है, ठीक है ना। गीगा ओम होता है, इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, 10 टू द पावर 9 ओम होगा। इसको 1 कहिएगा, इसको भी 1 कहिएगा और इसको भी 1 कहिएगा, तो उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, चूँकि हमने इक्वल दिया है, ठीक है।
और इसी तरह से आगे जो भी 10 के पावर में चलता है उसका हम लोग बढ़ा सकते हैं। हालांकि कि ये किलो ओम जो है और मेगा, के का मतलब हो गया यहाँ पर किलो, स्पेलिंग याद रखिएगा। एम को स्पेलिंग इसका है मेगा और जी को बोलते हैं गीगा। 10 टू द पावर 9 स्केल को गीगा कहा ही जाता है। ये ओम है तो गीगा ओम हो गया, यहाँ पर मेगा ओम हो गया और यहाँ पर किलो ओम हो गया। तो यूनिट्स ऑफ रेसिस्टेंस भी याद रखिएगा। और ये हमने बताया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कि इसमें सीरीज़ नेटवर्क में आपको सिंपली उसको जोड़ देना है। तो इसका एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल क्या होगा? एग्जाम्पल नंबर 1 अगर देगा, सपोज़ कर लीजिए इस तरह से दो रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, ए और बी है, इसका वैल्यू 5 ओम है, इसका 3 ओम है। तो यहाँ पर आर ए बी अगर इसका निकालना है तो आर ए बी बराबर कितना हो जाएगा? तो 5 ओम प्लस 3 ओम बराबर हो जाएगा 8 ओम। इसी तरह से दूसरा यूनिट में देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3 रेसिस्टर है तो उसको भी उसी तरह से लिखिएगा, ए और बी। मान लीजिए कि ये 1 किलो ओम है, ठीक है ना, ये 3 किलो ओम है और ये 4 किलो ओम है। तो यूनिट खाली बदल जाएगा। तो यहाँ पर आर ए बी जो होगा ये हो जाएगा 1 किलो ओम प्लस 3 किलो ओम और प्लस हो जाएगा 4 किलो ओम और ये हो जाएगा 8 किलो ओम। इसका आंसर देंगे। तो ये काफ़ी सिंपल है, सबसे सिंपल ये सीरीज़ नेटवर्क है। अब इसके बाद आते हैं, इसको आप लोग फॉलो करिएगा। अब इसके बाद आते हैं इसका जो अगला नेटवर्क है, इसको लिखेंगे आप लोग। और उसके बाद है पैरेलल नेटवर्क। सीरीज़ का उल्टा क्या होता है? पैरेलल। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा, इसमें देख लीजिए, समझ लीजिए। पहले यहाँ पर 2 रेसिस्टेंस जब लगाते हैं तो इनका एक ही लीड कॉमन होता है, इनका एक लीड जो है कॉमन होता है, ठीक है ना। मतलब कि कॉमन का मतलब है कि ज्वाइंट रहता है, कनेक्टेड रहता है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो नेटवर्क होगा इसको कहते हैं पैरेलल नेटवर्क। ये पैरेलल नेटवर्क है, पैरेलल सर्किट है, पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा पहले देख लीजिए। यहाँ पर रेसिस्टर्स जो है उसी तरह से लगे रहेंगे, ऐसे बना देते हैं। ये हो गया, ये हो गया और इसी तरह से ढेर सारे रेसिस्टर्स लगे हुए हैं। फिर से यहाँ पर वही है, यहाँ से यहाँ तक तो वायर ही है, सब एक ही पॉइंट है। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सारे रेसिस्टर का जो दोनों लीड है वो आपस में कनेक्टेड है। इसका लेफ्ट वाला लीड भी कनेक्टेड है और राइट वाला लीड भी कनेक्टेड है। तो पैरेलल नेटवर्क को पहचानने का ये तरीका है, आपका दोनों लीड जो है वो आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। फिर से मान लीजिए, सपोज़ कर लीजिए R1 है, R2 है और इस तरह से, ठीक है। ये R1 और ये R2 हो गया और ये Rn हो गया। n रेसिस्टर्स हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा, यहाँ पर निकालिएगा इक्विवेलेंट। तो 1/RAB बराबर 1/R इक्विवेलेंट और बराबर होता है कितना? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस अप टू 1/Rn हो गया। ये इसका मास्टर फॉर्मूला है। ये भी सम के बराबर होगा सबका, लेकिन उनके जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा वो सारे रेसिस्टर के रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर होगा, ठीक है ना। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा सारे रेसिस्टर्स के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 1 देखिए। सपोज़ कर लीजिए कि यहाँ पर 2 रेसिस्टर है, यहाँ पर 2 रेसिस्टर हमने लगा दिया। तो यहाँ पर मान लीजिए 3 ओम है, यहाँ पर 6 ओम है, यहाँ पर ए टर्मिनल है, यहाँ बी टर्मिनल है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? 1/RAB बराबर 1/3 प्लस 1/6। इसका लघुत्तम कितना आएगा? 6 आएगा। ये 2 हो गया प्लस 1 हो गया बराबर हो गया 3/6। अब देखिए 1/RAB 3/6 है। तो देयरफॉर दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे। RAB बराबर, है ना, तो ये कितना गया था? 1/2। तो ये हो जाएगा 2 ओम इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में आएगा तो उसी तरह से आप लोग को डिवाइड करके फ्रैक्शन में लिख सकते हैं।
यहाँ पर एग्जैक्ट जो है 2 ओम आया है, तो इसका वैल्यू जो है 2 ओम होगा। इसको कहते हैं पैरेलल नेटवर्क। अब आते हैं हम लोग जो तीसरा नेटवर्क है, तो ये सीरीज़ और पैरेलल हो गया। अब इसके बाद तीसरा में अगर होगा तो दोनों लगा सकते हैं, उसका डायरेक्ट एग्जांपल से देंगे, उसमें कोई नया थ्योरी नहीं है। हम इसी नेटवर्क को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, 2 रेसिस्टर रखते हैं। सपोज़ कर लीजिए कि यहाँ पर ये जो Rn है R2, इसको हमने वही 3 ओम बना दिया और 6 ओम बना दिया, और यहाँ से एक और नेटवर्क जो रखते हैं, तो इसका मतलब यह हो गया कि ये तीसरा तरह का हो गया। इसको कहेंगे सीरीज़ पैरेलल, ठीक है ना। सीरीज़ पैरेलल माने एक तरह से कहिए कंपोजिट कहेंगे। कंपोजिट मतलब कि 2 का लॉजिक इसमें, 2 सर्किट का लॉजिक इसमें कंबाइन किया गया है, तो ये कंपोजिट सर्किट होगा। अपने आप में कोई नया सर्किट नहीं है। जहाँ सीरीज होगा वहाँ सीरीज़ का फॉर्मूला चलेगा, और जहाँ पैरेलल होगा वो पैरेलल का फॉर्मूला चलेगा। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, मान लीजिए A है, मान लीजिए ये आपका ये जो है 8 ओम है, ठीक है। तो और ये आपका पॉइंट सपोज़ कर लीजिए B है, और ये जो है C है, और इसका हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो डायरेक्ट हम आ गए इसलिए कि कोई नया थ्योरी तो है नहीं, यहाँ पे पैरेलल का चलेगा, यहाँ सीरीज़ का चलेगा। तो इसको जब हम रिप्लेस करेंगे, देखिए पहले इसको जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इसको पहले सॉल्व कर लें तो एक रेसिस्टर में बदलेगा, और एक रेसिस्टर में जब बदल जाएगा तो वो इसके साथ सीरीज़ में आ जाएगा। तो पहले करेंगे क्या कि यहाँ पर इस तरह से B लिखेंगे, और अब नाम दे सकते हैं C लिखेंगे, और ये क्या है RBC है, ठीक है। और RBC का वैल्यू अभी आप लोग निकाले थे, कितना ओम था, 2 ओम था, और इसका वैल्यू कितना है R 8 ओम है। तो ये A हो गया। पॉइंट्स के बीच में ये नोड पकड़ के निकालिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसी को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी कहते हैं। तो हमको यहाँ पर है, यहाँ पर क्या फाइंड RAC है ना, A और C के बीच का टोटल इक्विवेलेंट ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन में ये वाला स्टेप तो आपको हाँ लिखना पड़ेगा, उससे निकाल लीजिएगा। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स होते हैं, अगर आपको पता है तो सॉल्यूशन में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब इसका जो हम बनाएंगे, तो देयरफॉर RAC बराबर कितना हो जाएगा, 8 ओम प्लस 2 ओम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। ये सर्किट हो गया। अब आते हैं सीरीज़ पैरेलल हो गया। सीरीज़ पैरेलल के बाद एक चौथा नेटवर्क देखिएगा। सीरीज़ पैरेलल के बाद एक चौथा नेटवर्क आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। चौथा टाइप का नेटवर्क है, इसको कहते हैं स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क कहते हैं। इसमें ना सीरीज़ होता है ना पैरेलल होता है। ये एक स्पेशल तरह का नेटवर्क है और काफ़ी स्टैंडर्ड नेटवर्क है। इसको कहते हैं स्टार नेटवर्क, और इसको कहा जाता है और वाई नेटवर्क भी कहते हैं। देखिए वाई नेटवर्क, ठीक है। क्यों कहते हैं ये भी पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 3 ब्रांच होगा ऐसे, और ये ऐसे होगा, ठीक है। ये मान लीजिए कि नोड नंबर A है, ये नोड नंबर B है, और ये नोड नंबर C है। यहाँ पर जो लगा हुआ है सपोज़ कर लिए RA है, यहाँ पे मान लीजिए RB है, और यहाँ पे मान लीजिए RC है। इस तरह के नेटवर्क को यहाँ पर बीच में O मान लीजिए, ठीक है ना। तो इट कंसिस्ट ऑफ कितने नोड्स हैं, 4 नोड्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें फिर अलग सर्किट होगा। ये हम 3 नोड के रेफरेंस में लिखा गया। नोड मने हो गया जो ज्वाइंट होता है। यहाँ पर आगे भी कुछ नेटवर्क होगा अपना, इस तरह से वायर होगा, इधर भी लगा होगा, इधर भी लगा होगा। तो ये कहीं ना कहीं सर्किट में आपको नज़र आएगा। तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 नोड्स होता है, A, B और C और O आप देख रहे हैं, ठीक है। 4 नोड इसमें होता है, और इसको कहते हैं, देखिए ऐसे और ऐसे बना रहे हैं ऐसे, तो कैसा दिख रहा है, वाई नेटवर्क। घुमा भी देखेंगे तो किधर से भी वाई नेटवर्क तो पता चलेगा ही। इसको देखिए तो इधर से देखिए कि वाई बन रहा है, इसीलिए वाई नेटवर्क भी कहते हैं। और चूँकि ये सेंटर से ऐसे फैला हुआ है तो क्या बोलते हैं, स्टार नेटवर्क। क्योंकि स्टार में क्या होता है, स्टार एक गोला है, वहाँ से लाइट ऐसे निकलता है। तो यहाँ पर ये सेंटर कोर हो गया इसका, यहाँ से ऐसे निकल रहा है, इसीलिए
साइंटिस्ट लोगों ने इसका नाम रख दिया स्टार नेटवर्क, और अंग्रेजी के वाई लेटर से मैच करता है तो इसलिए इसको वाई नेटवर्क भी कहते हैं। तो ये हो गया 4 नोड्स हो गया। और ये 5वां जो है इसी में आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टार का एक दूसरा नेटवर्क है जो इसके साथ इस्तेमाल होता है, इसको कहते हैं डेल्टा नेटवर्क। ठीक है ना, इसको डेल्टा नेटवर्क भी कहते हैं। ठीक है, ये डेल्टा नेटवर्क हो गया, डेल्टा का सिंबल है वो डेल्टा नेटवर्क। डेल्टा नेटवर्क क्या होगा कि 3 नोड के बीच में होता है ये भी, और वो 4 नोड था लेकिन इसमें 3 ही नोड के खाली बाहरी नोड होते हैं। तो हम इसको मान लीजिए कि उसी तरह से बना देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं A, यहाँ बना देते हैं B और यहाँ C। उसी नोड के इसी के रेफरेंस में इसको भी पढ़ा जाता है, क्योंकि इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से करिएगा क्या कि सबके बीच में आपस में ब्रांच में जोड़ देना है। ठीक है ना, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या है कि ठीक है, देखिए डेल्टा का ये उल्टा फिगर बना हुआ है। तो ये भी देखिए A है और ये B है और ये C है। हाँ समझ गए। अब मान लीजिए कि इसका नाम रख देते हैं R1, चूँकि वहाँ पर दूसरा नाम है R2, और इसका नाम रख देते हैं R3। RA RB RC नहीं रखें क्योंकि वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो R1 R2 R3 रख देते हैं। तो इसमें क्या होगा, इट हैज़, पहले याद रखेंगे कितने नोड्स होते हैं, इट हैज़ 3 नोड्स। यही बस ऑब्जेक्टिव में आपको फंडामेंटल चीज़ आएगा, और अभी आपका बहुत ही फंडामेंटल स्टेज है, सेमेस्टर 3 है। तो एकदम चीज़ों को सिंपल में और एक्यूरेट तरीके से पढ़ना है, कहीं उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये सब पॉइंट याद रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि डेल्टा नेटवर्क में कितने नोड्स होते हैं, तो हम कहेंगे 3 नोड्स। स्टार में कितना होता है, तो 4 नोड होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि इनके बीच में भी कन्वर्सन होता है। तो ऐसा कहा जाए कि अगर चूँकि सेम नोड के बीच में लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, सेम नोड के बीच में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर जो बताने जा रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें फॉर्मूला है कि सपोज़ कर लें कि हम इसको चाहते हैं स्टार हटाना, और जानते ही हैं कि किसी नेटवर्क को हटाते हैं तो नोड सेम रहता है, इक्विवेलेंट जो होता है सेम होता है। तो यहाँ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मत कहिएगा, हम यहाँ पर कहेंगे क्या, इसका इक्विवेलेंट। देखिए नोड सेम होगा, इन तीनों के बीच में एक डेल्टा भी बन सकता है कि नहीं, ये डेल्टा बन जाएगा। ठीक है, ये डेल्टा बन गया, और डेल्टा में हम मान लेते हैं ये डेल्टा है, तो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस दिखाते हैं, उसका नाम क्या है, R2। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस दिखाते हैं R1, और यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस दिखा देते हैं, ये रेसिस्टेंस हो गया, और ये रेसिस्टेंस कितना हो गया, ये R3 हो गया। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट क्या बोलेंगे, डेल्टा नेटवर्क कहलाएगा उसका। क्या ये ऐसा पॉसिबल है, तो पॉसिबल है। सेम नोड के बीच में जो ये 4 नोड वाला कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम लोग चेंज करके वहाँ पर डेल्टा बना सकते हैं, तो वो उसका इक्विवेलेंट डेल्टा नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है, तो इसको देखना है कि ये कैसे बनेगा। यहाँ पर हम लोगों को इक्विवेलेंट डेल्टा नेटवर्क बनाना है, और इसी तरह से वहाँ पर भी हो जाएगा। अगर सपोज़ कर लें कि इसके इक्विवेलेंट को हम लोग यहाँ से ऐसे दिखाएंगे, ये हो गया, और फिर ऐसे दिखाएंगे, ये हो गया, और फिर ऐसे दिखाएंगे, ये हो गया, ये O नेटवर्क हो गया। अब इसको कहेंगे RB, इसको कहेंगे RA, और इसको कहेंगे RC, और इसको क्या कहेंगे, ये इक्विवेलेंट कौन सा नेटवर्क है, स्टार नेटवर्क। जब भी आप लोग सर्किट के बारे में पढ़िएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, तो स्टार और डेल्टा बहुत पॉपुलर कॉन्फ़िगरेशन है। ये रेसिस्टर के साथ ही नहीं, दूसरे एलिमेंट के साथ भी होता है, जैसे इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, उनका भी बनता है।
ये स्टार और डेल्टा नेटवर्क स्टैंडर्ड नेटवर्क ही है। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं वो रेसिस्टर का डेल्टा और स्टार नेटवर्क है। तो इसमें जब सर्किट को इसमें क्या पढ़ा जाता है, काम की बात तो ये है कि ये तो हम बताएंगे कि क्या आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर ये जाना जाता है कि अगर हमको यहाँ स्टार नेटवर्क दिया हुआ है और कहेगा कि इसका इक्विवेलेंट डेल्टा निकालिए, तो इक्विवेलेंट डेल्टा का हमको क्या होगा कि RA, RB, RC दिया हुआ रहेगा और निकालना क्या पड़ेगा, R1, R2, R3। तो इसमें जॉब यहाँ पर है कि गिवन होगा, गिवन क्या होगा, तो RA गिवन होगा, RB गिवन होगा, RC टू डिटरमाइन क्या करना है, टू फाइंड लिख देते हैं। टू फाइंड क्या करना है, तो आपको निकालना है R1, निकालना है R2 और यहाँ पर R3। उसी तरह से यहाँ पर क्या गिवन होगा, तो यहाँ गिवन होगा क्या, R1, R2, R3 गिवन होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आते हैं, पहले इसको देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर RA, RB, RC गिवन होगा, R1, R2, R3 निकाला जाता है और इसी का इस्तेमाल सर्किट में होता है। हम लोग वहाँ पर कोई वहाँ दूर तक नहीं जा रहे हैं, बस यहीं पर रहेंगे। खाली आप लोग है कि हमको क्या करेंगे कि हमको ये दिया हुआ है वाई नेटवर्क, हम इसको मिटाना चाहते हैं और इसके जगह डेल्टा पुट करना चाहते हैं। और डेल्टा इस तरह से पुट करना चाहते हैं ताकि इनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो चेंज नहीं करे। ठीक है ना, तो इसको इक्विवेलेंट डेल्टा नेटवर्क कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला है इसका भी डेरिवेशन होता है। फिर से कह रहे हैं कि डेरिवेशन आप लोग को नहीं देंगे, फार्मूला याद रखिए, कॉपी में लिख लीजिएगा। और जब भी स्टार डेल्टा का आएगा कन्वर्सन का तो वो फार्मूला इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, और डेरिवेशन जो है वो बाद में करिएगा, अभी आप लोग को बस खाली इसका फार्मूला देखना है। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए कैसे करना है, इसका एक सीक्वेंस है। तो यहाँ पर देखिए क्या निकालना है, R1 निकालना है, R1 निकालना है ना, R1 निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पर एक ऊपर में न्यूमरेटर कॉमन होता है, RA गुना RB, RA RB गिवन होगा ना, प्लस RB गुना RC प्लस RA गुना RC और बटा, ये देखिए अल्टरनेट प्रोडक्ट है, AB BC AC, अल्टरनेट प्रोडक्ट का सम है ये। और बटा क्या करना है, R1 निकाल रहे हैं, देखिए यहाँ पर R1 निकाल रहे हैं। तो R1 का अपोजिट नोड कौन सा है, C है, और C ब्रांच में कौन लगा हुआ है, RC। तो भाग किससे दीजिएगा, RC से। क्लियर हुआ। तो न्यूमरेटर इसमें सारे में कॉमन होगा, इसको तो याद कर लेना है और खाली नीचे देखना है कि भाग किससे देंगे, तो RC से भाग देंगे। ठीक है, तो उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर हमको यहाँ पर निकालना है R2। तो ये ऊपर वाला कॉमन होगा, RA RB RB RC प्लस RC RA और ये बटा है। अब आइए R2 निकालना है, ठीक है ना, ये R2 निकालना है ना। तो देखिए इसका अपोजिट ब्रांच नोड कौन सा है, A है, और A में कितना है, RA। तो इसको भाग कितना से देंगे, RA, और ये वो R3 भी वैसे ही हो जाएगा, RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA और बटा हो जाएगा कितना। तो देखिए C इस्तेमाल हो गया, A इस्तेमाल हो गया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, B बचा है तो B ही होगा। नहीं तो ध्यान से देखिए R3 के अपोजिट ब्रांच में कौन है, RB है, तो इसको RB से भाग दे देना है, इसको यूज़ करके निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो सपोज कर लीजिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे देते हैं, अब इसको लिख लीजिएगा आप लोग एग्जाम्पल में मान लीजिए कि इसका वैल्यू है, ठीक है, हम कुछ ऐसा वैल्यू ले लें जो बढ़िया से सॉल्व हो जाए। तो ये मान लीजिए कि 1 ओम है, ये मान लीजिए 2 ओम है, ठीक है, और ये भी मान लेते हैं 1 ओम है, सिंप्लिसिटी के लिए 1 ओम है। तो पहले इसका क्या करिए, न्यूमरेटर निकाल लीजिए। तो न्यूमरेटर निकाल लीजिए कितना होगा, तो यहाँ पर निकाल लेंगे, सपोज कर ले R1 निकालना है। तो देखिए 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 1, 1 गुना 2, 2 गुना 1, 1 गुना 1 और बटा कितना करना है, तो R1 निकालना है ना। तो R1 को किससे, RC से भाग दिए थे। तो RC कितना है, ये 1 ओम है, तो 2 हो गया और 2 4 हो गया और 1 5 हो गया। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 5 ओम। तो इसका मतलब ये हो गया कि R1 को हम कितना वैल्यू लिखेंगे, 5 ओम लिखेंगे।
उसी तरह से ये कितना था, 2 2 4 1 5 है ना, तो R2 बराबर 5 ओम तो हमको पता ही है। अब R2 में किससे भाग देना है, RA से। तो RA आपका कितना है, RA कितना है, 1 ओम है, RA भी 1 ही ओम है, तो इसका भी वैल्यू कितना हो गया, 5 ओम। ठीक है, R2 के लिए। तो ये भी इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे 5 ओम लिखेंगे, ये R2 का वैल्यू है। और उसके बाद R3 बच गया, तो R3 भी कितना लिखेंगे, R3 मेरा कितना हो जाएगा बताइए, ऊपर वाला 5 ओम तो जोड़ा हुआ है, और R3 के अपोजिट में कितना ओम है, 2 ओम है, तो ये 2 ओम हो गया। 5/2 कितना हो जाएगा, 2.5 ओम हो जाएगा। तो इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 2.5 ओम से। तब क्या होगा कि इसका नेटवर्क जो है फिर ऐसे बनाइएगा कि अब वो पुराना वाला हट जाएगा। ठीक है, ये पुराना वाला हट जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, और इसमें लिख देंगे ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, और ये कितना है, 2.5 ओम है, इससे निकल गया। और नोड का नाम दे दीजिएगा ABC। तो अगर इसके वाई नेटवर्क को हटा देना पड़ेगा, और हटा के अगर यहाँ पर ये डेल्टा नेटवर्क रखना है, तो ये वाई नेटवर्क को हम हटा देंगे, लेकिन वैल्यू जो है कैसे कैलकुलेट होगा, तो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा। इसको यहाँ पर हमने पुट किया है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैथमेटिकल है, इसको बनाइएगा। और इलेक्ट्रिक सर्किट का कहीं कोई किताब होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बुक होगा, तो उसमें आप लोग क्वेश्चंस भी मिल जाएगा, नहीं तो सीरीज पैरेलल का इंटरनेट पे भी सर्च करिएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा, बनाइएगा उसको। हालांकि यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग इसका प्रॉपर्टी याद रखिए, कॉपी में फेयर करके रखिएगा। तो अब हम इसको मिटाते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, अब आइए इसको हम चेंज करने जा रहे हैं, इसको चेंज करेंगे, ये सारा कुछ हटाते हैं फार्मूला। अब यहाँ पर उल्टा इसी को हम आपको फिर से वेरीफाई कर देंगे कि अगर मान लें कि ये डेल्टा मेरा दिया हुआ है, तो सपोज़ कर ले R1 मेरा आया था कितना, 5 ओम आया था, और ये जो है कितना आया था, 2.5 ओम आया था, और ये भी कितना आया था, 5 ओम आया था। अब फिर से हमको इसको वाई में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कहेंगे डेल्टा टू वाई कन्वर्सन। ठीक है, आप पिछले वाले को लिख लीजिएगा, ये वाई टू डेल्टा कन्वर्सन, इस तरह से लिखिएगा, हेडिंग देके उसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा और उसको इस्तेमाल करिएगा। तो अभी देखिए डेल्टा टू वाई कन्वर्सन, तो डेल्टा टू वाई कन्वर्सन इसको लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला हम देते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर देखिए क्या है, सपोज कर ले अब हमको निकालना RA RB RC, तो यहाँ निकालना है RA बराबर। ठीक है, उसका क्या क्वेश्चन था वो तो हमने दे ही दिया है, तो इसको बना लीजिएगा कि क्या गिवन होगा, क्या निकालना है। तो देखिए RA निकालना है, ये वाला निकालना है RA। तो इसमें देखिए क्या करना है, इसको याद कर लीजिएगा, लॉजिक है उसी तरह से याद करते हैं। RA किस नोड से कनेक्टेड है, A नोड से, और A नोड से डेल्टा का कौन कौन ब्रांच है, तो एक R3 है और एक कौन कनेक्टेड है, R1। तो क्या करिएगा यहाँ पर R1 गुना R3 कर दीजिएगा। ठीक है, इसी में चेक भी कर देंगे। अब नीचे इसमें जो होता है, इसमें डिनोमिनेटर कॉमन होगा, और ये खाली सिंपल सम होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। वहाँ पर क्या था, अल्टरनेट प्रोडक्ट का सम था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सम होता है तीनों ब्रांच के रेसिस्टेंस का। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिए, इसको हमने यहाँ पर पुट किया हुआ है। तो R1 गुना R1 कितना है, 5 है, और ये कितना है, 2.5 है। ठीक है, और नीचे R1 R2 R3 कितना रहा, 5 5 10, और कितना हुआ, 10 और 2.5 12.5 हो गया ना। इसको भी देखिए, ये आपका कितना ओम आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये 1 ओम आएगा। RA यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितना लगा हुआ है, 1 ओम लगा हुआ है ना, तो आपका फिर से वापस आ गया। उसी तरह से RB बनाते हैं, RB देखिए, तो RB में आ जाइए उसी फॉर्मूला से। RB से कौन कौन ब्रांच है, 5, और यहाँ पे कौन है, 5, तो ये कितना हो गया, 5। ऐसे लिखेंगे R1 गुना कितना, R2, और बटा फिर वही R1 प्लस R2 प्लस R3। आप लोग फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा, उस पर एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। अतः R1 और R2 कितना है, तो 5 गुना 5 है, और नीचे तो हमारा आ ही गया था 12.5। ठीक है, तो ये 12.5 हो गया, तो ये आपका हो गया 25/12.5 बराबर कितना हुआ, 2 ओम आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना था, ये 2 ओम था, वापस हमको मिल गया। और उसके बाद RC,
RC आ गया। RC में कौन कौन लेंगे, यहाँ से देखिए 2 ब्रांच है, 5 ओम और 2.5 ओम। तो ये भी जगह 5 गुना 2.5 बटा 12.5, इसका फॉर्मूला भी लिख लीजिए, कितना था R2 R3, R2 गुना R3 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया कितना, 5 गुना 2.5 बटा 12.5, ये फिर कट के कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। ये यहाँ पे आपको 1 ओम दिख रहा है। छोटा वैल्यू हमने लिया है क्योंकि मैथमेटिक्स सॉल्व करने का यहाँ पर कोई खास महत्व नहीं है। महत्व क्या है कि कैसे फार्मूला मेरा काम कर रहा है। अगर फ्रैक्शन में आएगा तो यहाँ पर भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, अगर प्रॉपरली डिवाइड नहीं होगा तो ये फार्मूला भी आप लोग तीनों लिख लीजिएगा। अब देखिए, अगर इस डेल्टा को हटाएं, डेल्टा को हटा दें तो फिर से मेरा ये स्टार नेटवर्क हमको मिल जाएगा। ये स्टैंडर्ड नेटवर्क है, डेल्टा नेटवर्क, स्टार नेटवर्क। अभी खाली हमने कन्वर्सन बताया है, कभी बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अभी तो ज़रूरत नहीं है। तो उसका एप्लीकेशन भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना तरह का, 3 उधर हो गया, तो 2 इधर, 5 नेटवर्क हो गया। और 5 नेटवर्क के बाद इस क्लास को एंड करेंगे सिर्फ एक तरह के नेटवर्क से, और उसको कहते हैं छठा, उसको कहते हैं लैडर नेटवर्क। क्या बोलेंगे इसको, सॉरी, एक और होता है, इसको कहते हैं लैटिस नेटवर्क। क्या बोलते हैं, लैटिस नेटवर्क कहते हैं। और या तो फिर इसको ब्रिज नेटवर्क भी कहते हैं, ब्रिज नेटवर्क कहा जाता है। ये रेसिस्टर का बना के दिखाते हैं, ये भी स्टैंडर्ड नेटवर्क है, लैटिस नेटवर्क है। इसके बाद एक और बता देंगे आपको, लैडर नेटवर्क। खाली शेप देखिए कैसा कैसा होता है। लैटिस नेटवर्क क्या होगा कि ये 4 नोड के बीच में बनता है, ऐसे ऐसे, और इसका 2 नोड यहाँ पर होता है, और यहाँ पर चारों ब्रांच में, यहाँ पर चारों ब्रांच में, चारों नोड के बीच में और रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। इसको मान लीजिए R1 बोले, R2 बोले, R3 बोले, R4 बोले। इसमें 4 नोड होगा। देखिए, इसको C लिख सकते हैं, इसको D, चाहे इसको C लिखिए, इसको D, एक ही बात है। तो ये जब वायर यहाँ पर सेम है तो ये सब जो है D ही हो गया। और यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, टर्मिनल भी दिखाना चाहिए। तो ये आपका हो गया A और यहाँ पर हो गया B, ठीक है। ये आपका AB हो गया। इसको हम लोग कहते हैं लैटिस नेटवर्क। क्या नाम है इसका, लैटिस नेटवर्क, या तो फिर इसका दूसरा नाम क्या है, ब्रिज नेटवर्क। तो ये कौन सा ब्रिज नेटवर्क है, कैसा लैटिस है, तो कहिएगा कि रेसिस्टर लैटिस नेटवर्क है, ब्रिज लैटिस नेटवर्क है। या और किसी भी कंपोनेंट से बन सकता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से भी बनाते हैं इसको। लेकिन ये अभी फ़िलहाल क्या है, ये आपका ब्रिज नेटवर्क है। ब्रिज नेटवर्क में क्या होता है, इट हैज़ 4 नोड्स एंड 4 ब्रांचेज। ब्रांच देख रहे हैं ना, ब्रांच इसको कहेंगे। ब्रांच माने कि उसमें एक कंपोनेंट होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ से एक ब्रांच है, 4 ब्रांचेज का मतलब कि 4 रेसिस्टर होगा, अगर रेसिस्टर ब्रिज है तो। और नोड तो 4 है ही। डेल्टा और स्टार में क्या था, स्टार में 4 नोड था लेकिन 3 रेसिस्टर था। डेल्टा में 3 ही नोड होता है, 3 रेसिस्टर होता है, लेकिन इसमें 4 नोड होता है, 4 ब्रांचेज होंगे और 4 रेसिस्टर्स कह सकते हैं। अगर हम रेसिस्टर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमारा टॉपिक जो है अभी रेसिस्टर है, तो ये 4 रेसिस्टर इसमें होता है। और इसको हम लोग लैटिस नेटवर्क या ब्रिज नेटवर्क कहते हैं। इसके बारे में भी कुछ नहीं अभी पढ़ना है, आप लोग खाली इसका शेप याद रखिएगा कि कैसा लैटिस नेटवर्क का शेप होता है या ब्रिज नेटवर्क का शेप होता है, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से बनाएंगे, एक और तरीके से हम बना सकते हैं कि मान लीजिए कि हम इस तरह से दिखा रहे हैं, ठीक है ना। हम मान लीजिए कि इसको इस तरह से दिखा रहे हैं, A यहाँ से निकला हुआ है, B यहाँ से निकला हुआ है। ध्यान से देखिएगा, तो पजल होता है ना, पजल का मतलब किसी फिगर को थोड़ा घुमा के रख दिए, तो घुमा देंगे तो कैसा लगेगा। तो देखिए, ऐसा भी नज़र आ सकता है, C है और यहाँ पर D है, यहाँ पर मान लीजिए C निकल गया और यहाँ पर D निकल गया, यहाँ पर A निकल गया और B निकल गया। तो देखिए, C से एक तार निकाले हैं ना, ये वायर निकला हुआ है, टर्मिनल कहलाता है। यहाँ से भी टर्मिनल है, D है, यहाँ से A है और B है, 4 टर्मिनल है।
तो ए बी सी डी अगर इस तरह से दिखाया जाए तो ये कोई इसका इक्विवेलेंट नहीं है, उसी को दूसरे तरह से ड्रॉ करने का तरीका है। तो आप लोग देखिए क्या करिएगा, आपको चुन चुन के करना है। देखिए ए से सी में आइए, ए से सी में आइए, कौन लगा हुआ है? R1। तो यहाँ से क्या लगाइए? R1 लगाइए। अब आइए, ये हमारा बन गया। R2 देखिए तो ए से कहाँ लगा हुआ है? D में, तो ये डायगनली लगेगा। ठीक है, तो ये कौन हो गया? R2। ठीक है, नीचे और बनाइए क्योंकि कंपोनेंट इसमें जो है थोड़ा नीचे बनाते हैं, ड्रॉ करने के लिए जगह चाहिए। तो देखिए R2 हो गया। कोई कन्फ्यूजन इसमें? नोड पकड़ पकड़ के बनाना है, नोड को नहीं छोड़ना है। तो देखिए ए से सी में R1 है, ए से डी में क्या है? तो R2 है। अब आइए इधर से सी और बी में कौन है? R3 है। तो यहाँ से बना सकते हैं क्या? ऐसे, और इसको जंप करिएगा, यहाँ से जंप कर गए तो ये कौन लगा हुआ है? R3। ये क्या बताता है? ओवरलैपिंग, ओवरलैप बताता है, मतलब यहाँ कनेक्शन नहीं है। इस तरह का जो सिंबल होगा ओवरलैप हो गया। तो देखिए ये सी से भी डायरेक्ट लगा हुआ है, किसी से के साथ जुड़ा हुआ तो है नहीं, तो ये डायरेक्ट यहाँ समझ लीजिए कि ये ऊपर से तार लगा हुआ है। और एक और बताइए, बी और डी के बीच में कौन लगा हुआ है? R4। तो यहाँ से हम लोग एक और बनाएंगे, यहाँ से कौन दिखाएंगे? R4। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को कहते हैं डायगोनल। ठीक है, और इन दोनों को कहते हैं सीरीज ब्रांचेस कहेंगे, क्योंकि सीधा सीधा है अपना सीरीज में, और इनको कहेंगे डायगोनल ब्रांचेस। ठीक है, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, डायगोनली इसमें दिखाया जाता है। ये तब होगा जब आप इसको ए बी सी डी इस तरह से नोड अगर दिखाइएगा तब ऐसा बनेगा। ये भी वही है, ये भी जो है लैटिस नेटवर्क है, ये रीड्रॉन है। रीड्रॉन का मतलब कि उसी को बस दूसरे तरीके से दिखाए हैं, ये इक्विवेलेंट नहीं है, रीड्रॉन है। वही चारों रेसिस्टर वहाँ लगा हुआ है। ठीक है, और ये रीड्रॉन लैटिस और ब्रिज नेटवर्क, ये ब्रिज नेटवर्क है। ठीक है, एग्ज़ाम में तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस तरह का आपको दे देगा और कहेगा कि ये कौन सा नेटवर्क है, पहचानने के लिए ही देगा। ठीक है, तो आप लोग उसको पहचान के और लिख सकते हैं कि लैटिस नेटवर्क है या ब्रिज नेटवर्क है। ठीक है, तो ये हो गया छठा। अब आइए सातवां एक ठो एंड करते हैं इसमें आप लोगों के लिए। इसके बीच बीच में और भी कुछ नेटवर्क्स होते हैं, लेकिन ये सबसे स्टैंडर्ड नेटवर्क्स हैं और इतना इस स्टेज में आप लोग के लिए काफ़ी है। सातवां जो होगा ये लैडर होता है। तो लैडर माने क्या होता है? इसका मतलब होता है सीढ़ी। क्या होता है? सीढ़ी होता है। हिंदी में इसको सीढ़ी कहते हैं। और लैडर होता कैसा है? देखिए ऐसा होता है, ये इस तरह का लैडर होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको लैडर नेटवर्क कहा जाता है। अगर हम इस सीढ़ी को ऐसे कर दें, इसको हम ऐसे कर दें तो ये लाइन बनेगा, ये लाइन बनेगा, और यहाँ से इस तरह से लाइन दे दीजिए। ये भी स्टैंडर्ड नेटवर्क है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपका लैडर जो है बन गया। अब लैडर में करना क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लैडर आपने बना लिया। अब इसके ब्रांच में आपको रेसिस्टेंस पुट करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से शुरू करते हैं रेसिस्टेंस, सारे इसके ऊपर वाले ब्रांचेज में यहाँ पर रेसिस्टेंस हम लोग दे दें। ठीक है, यहाँ भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रिपीट करता है और लास्ट में जाके ये कहीं पर टर्मिनेट करेगा, लेकिन बीच में कहीं पर इसका जो ऑर्डर पैटर्न है वो नहीं बदलना चाहिए। तो अगर यहाँ पर दे रहे हैं तो सारे ब्रांच में आपको देना पड़ेगा बीच में। ठीक है ना, इस तरह से देंगे, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड नोड्स इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है ना, इसमें फिक्स्ड नहीं होता है। इसका नाम रख सकते हैं R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 रख सकते हैं। और इसका भी इक्विवेलेंस निकलने के लिए होता है फार्मूला, लेकिन अभी उसकी आप लोग को ज़रूरत नहीं है। तो इसको खाली याद रखिएगा कि ये लैडर नेटवर्क है। बीच में आप इसका पैटर्न नहीं तोड़ सकते हैं। इट हैज़ रेपिटेटिव पैटर्न। रेपिटेटिव
रेपिटेटिव फिक्स्ड पैटर्न है ना, ये फिक्स्ड पैटर्न होना चाहिए इसका। आप इसमें बीच में इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर आप ऐसे शॉर्ट कर दिए, जैसे ही वहाँ पर एलिमेंट हटा दिए तो आपका ये लैडर नेटवर्क नहीं कहलाएगा। हाँ, शुरू के ब्रांच में कुछ चेंज हो सकता है। मान लीजिए कि यहाँ से नहीं शुरू होगा, ऐसे शुरू होगा। तो पहले देखिए यहाँ पर बोलते हैं जैसे इधर तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और एंड ये वर्टिकल में भी हो सकता है या हॉरिजॉन्टल में भी। किसी एक में ही एंड करना पड़ेगा, दोनों के चक्कर में तो ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो यहाँ पर इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन बीच में याद रखिएगा कि इसके नेटवर्क को आप इसको भी बदल दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी जो है लैडर कहलाएगा, ठीक है। और तब ये लैडर थोड़ा छोटा हो गया, और उसी तरह से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। और यही जो है लैडर नेटवर्क है। इसके बीच में आपको कंपोनेंट को रिमूव नहीं करना है, और ये हमारा R4 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड लैडर नेटवर्क आप लोगों ने देखा। इसका खाली शेप याद रखिएगा, ये लैडर नेटवर्क है। और रेसिस्टर हम लोगों का अब यहीं पर कंप्लीट हो गया। और हम लोग अगले क्लास में अब नया एलिमेंट शुरू करेंगे, और वो एलिमेंट होगा कैपेसिटर। रेसिस्टर चूँकि बहुत ही सिंपल, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आप लोग के लिए डिवाइस है, और इसीलिए हमने रेसिस्टर को थोड़ा डिटेल में बताया इसके नेटवर्क के बारे में। लेकिन अब जो है कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स ये सब पढ़ेंगे, सिंपल वे में पढ़ेंगे। वहाँ पर भी खाली सीरीज़ और पैरेलल का फॉर्मूला आप लोग को बताएंगे कि उसमें क्या होता है, और उनके सिंबल्स हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स, उनके बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट सिंबल्स उनका जानेंगे। चलिए, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।